अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाना। इसे स्वीट बेसिक स्वीट पेस्ट भी कहा जाता है। ये एक्चुअली जो आप बनाते हैं, जैसे टार्ट्स होती हैं, लेमन टार्ट, जैम टार्ट, कितनी भी टार्ट्स की वैरायटी होती है, ये उसका बेसिक होता है। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि ये बनाना सिखा दें, और उन्होंने कहा था कि साथ में लेमन टार्ट्स भी हैं, कुछ वो भी सिखानी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सिर्फ पहले बेसिक सिखा दें ताकि वो कंफ्यूज ना हो। तो यही आपके लिए मैं करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ। इट्स कॉल्ड शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री भी कहते हैं, एंड बेसिक स्वीट पेस्ट। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको चाहिए होगा इसके लिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर आपको चाहिए होगा। आपको चाहिए होगी आइसिंग शुगर जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए मक्खन यानी कि बटर, वनीला एसेंस आपको चाहिए होंगे या एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल कर लें, अंडे यानी कि एग्स, और आपको ठंडा पानी चिल्ड चाहिए होगा, बहुत थोड़ा अगर वो रिक्वायर होगा तो। इसको बेक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपने लेमन टार्ट्स बनाने, जैम टार्ट्स वगैरह, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला टिन सिंपली, जिसके अंदर में हम फेरी केक्स वगैरह बनाते हैं, या फिर स्मॉल आप पिज्ज़ा के जो पैन्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। आपको एक अलहदा बोल चाहिए होगा। देखिए, मैं आपको ये मैनुअल चीज़ें इसलिए सिखा रही हूँ, काफ़ी घरों में हमारे पास जो होती कैनवुड की मशीन्स नहीं होती हैं। मेरे पास है, लेकिन मैं आप लोगों की लाइफ इजी करने के लिए कि ये चीज़ें हाथ से भी बना सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिंपली एक बोल ले लीजिएगा, और उसमें आप जो आपका मैदा है, पहले हम इसे बीच में से गुजार लेते हैं ताकि कोई लम्स ना हो। तो पहले मैदे को जो है अच्छी तरह जो है इसमें से यूं छान लीजिएगा। मैदा छान लिया है। अब इसके बाद आप बीच में से जो हमारी आइसिंग शुगर है, यानी कि पाउडर शुगर होती है बिल्कुल, इसे भी छान लें अच्छी तरह। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले आपने जो है अपने हाथों की मदद से जो है मिक्स कर लेना है, यानी कि आइसिंग शुगर जो हमने बीच में आज की ऐड की हुई है और मैदा, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। तो पहले इसे अच्छी तरह जो है आप मिक्स अप कर लें। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया है। मैंने ज़रा सा बोल जो है चेंज कर लिया ताकि ईजिली हम इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करके इसको जो है अच्छा डो बना लें। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ऐड करेंगे जो आपका बटर है। आप क्या करेंगे, आप इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें, थोड़ा नरम हो जाने दें। मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ कपल सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में जरा घुमा लिया ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब आपने क्या करना है, बहुत लाइट हैंड आपने इसको लगाने होते हैं, इसलिए फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और सबसे पहले आपने मक्खन, चीनी और मैदा जो बीच में है, यानी कि आइसिंग शुगर और मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर, इसे अच्छी तरह आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ में ये देख लें, इस तरह आपने इसको मिक्सअप कर लेना है। मिक्स करने से आपको जिसका टेक्सचर चाहिए कुछ यूं होगा कि वो लगना चाहिए जिस तरह ब्रेड क्रम्स होते हैं। तो इसको ज़रा उस फॉर्म में ले आते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। देख लें, इस फॉर्म में इसको आ जाना चाहिए, और ये सब कुछ आपने फिंगर टिप्स के साथ ही करना है। ज़्यादा इसको हार्ड जो है हम हार्ड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो आपका वनीला है, एसेंस कर लें, एक्सट्रैक्ट जो आपके पास अवेलेबल है। साथ ही बीच में जाएंगे इसमें अंडे, ये डालकर आपने दोबारा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। मुझे देखें, मैंने आपको पानी दिखाया था, मैंने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मेजरमेंट्स के लिए जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन काफ़ी दफ़ा लोग कंप्लेन करते हैं कि हमसे डो नहीं सही बन रहा है, तो उस वक्त आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देख लें, इस फॉर्म में इसको आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसे आप कवर कर लेंगे और आप इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू एन आवर, क्योंकि अगर अभी भी आप बना सकते हैं लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होगा और आपसे हैंडल नहीं होगा। तो इसको ज़रा थोड़ा सा हार्ड होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो है इसकी बेसिक स्वीट पेस्ट किस्सा बनती है। इसे मुझे रखे हुए फ्रिज में 1 घंटा हो चुका हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किसी से रोल करना है, किसी से आप इसको असेंबल करेंगे। लेकिन आप ये करने से पहले जो है आपका ओवन, आप उसको प्री हीट कर लेंगे। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि 15 मिनट्स पहले आपको प्री हीट करना होता है। 190 सेंटीग्रेड होगा, गैस मार्क होगा 175 फ़ारेनहाइट। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बैचेस बना रही हूँ। देखें, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको बनाएं, बेक करें, और एयर टाइट बॉक्स लीजिएगा बड़े साइज का, और उसमें आप बना करके जो इसके शेल से बनते हैं वो आप रख लें। उसमें ये कि जब आपने कोई भी जब टार्ट्स बनानी हो तो फिर आपके पास नीचे का बेस तैयार होता है। सिर्फ आपने जो है उसके ऊपर जो आपने टॉपिंग डालनी होती है, चाहे वो लेमन टार्ट है, चाहे वो आमंड टार्ट है, वॉलनट, कोकोनट, अ लॉट ऑफ टार्ट्स हैं,
सारी मतलब बहुत सी टार्ट्स हैं। तो ये है कि उसके लिए आपको ये होगा कि वो जो आपका शेल तैयार होगा, आपने सिर्फ सिंपली बनाना है और उसको असेंबल करके आप सर्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ थोड़ा सा, बाकी जो है मैं वापस बोल में रख रही हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस को आपने साफ कर लेना है। आप इसे अच्छी तरह डस्ट कर लें ताकि कुछ भी नीचे चिपकेगा नहीं, और हल्के हाथों से आपने इसको यूं करना है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए एक कटर। देखिए, अगर आपको लगता है कि यूजुअली जो है आप इसको आराम से विद रोलिंग पिन के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मसला लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको दोबारा थोड़ा सा जो है हम फ्लावर लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगाना। ये कर लेने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा और फ्लावर नीचे लगा लें ताकि आपके हाथों को चिपकेगा नहीं, और अपने हाथों के साथ ही बेशक आप इसको जो है पाम के साथ में कर लें, और थोड़ा थोड़ा साथ साथ नीचे आप इसको यूं लगाते रहेंगे, थोड़ा शेप देते जाएं। आपने इसको जो है कटर के साथ में काट लेना है। ये देखिए, आपके लिए मैं लाइफ इजी कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कोई मसला नहीं है, इस तरह आप इसको फ्लैट करेंगे। ये देखें, ये आपके लिए इजी होगा। देख लें कितना मैंने इसको फ्लैट कर लिया। साइडें जो है कोई बात नहीं, ख़राब नहीं होंगी। उसमें क्या है कि आप दोबारा इसको इसी तरह उसका जो है बॉल सा बना करके इसको फ्लैट कर लेंगे। कटर लीजिएगा, जो भी साइज़ आप इस्तेमाल कर रहे होंगे बेकिंग के लिए उससे थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस डाउन कीजिएगा हार्ड। थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन वाला ले लेते हैं। इनको पहले काट लेते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। देख लें, इस तरह आप काटेंगे, और जिससे हम अंडे वगैरह बनाते हैं इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत इजीली आप इसको उठा सकते हैं, वरना ये चिपकता है। और आप क्या करेंगे, जो आपकी ट्रे है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, आप इसको यूं बीच में डालेंगे, एंड दैट्स इट, यू लेट इट जस्ट स्लाइड इन देयर। अंदर आप इसको डालकर आपने क्या करना है, ताकि ये राइज ना हो जाए, आप सिंपली एक फॉक लेंगे और जो इसका बेस है उसे आपने यूं पेस्ट कर लेना है। एक और आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट डो होता है, इसको बहुत ध्यान से आपने काम करना होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको आप सख्त हाथ नहीं लगा सकते। और इसी तरह दोबारा आप इसको यूं बीच में छोड़ देते हैं, और ये बीच में खुद ब खुद ये देखें सेट होना शुरू हो जाता है। बीच में डाल करके आपने दोबारा विद द हेल्प ऑफ अ फॉक इसमें यूं कर लेना है। इसी तरह तमाम जो ट्रे है हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं आपने बेक किस तरह करना है। सॉरी, मैंने आपको 375 फ़ारेनहाइट मुझे कहना था, मैंने 175 कह दिए। प्लीज़ दोबारा सुन लीजिएगा, 375 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 5 एंड 190 सेंटीग्रेड होगा। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो अब क्या करेंगे, सारे इसमें डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको बेक किस तरह। ये देख लें, तमाम डाल दिए बीच में फॉक के साथ में। प्लीज़ याद से बीच में ज़रा थोड़े से पेसिंग कर लीजिएगा, वो सही होता है कि ये राइज नहीं होगा। अब हम इसे बेक करेंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, जब तक और अनटिल इट गेट्स गोल्डन, और ये हल्का सा जो है फूल कर बाहर को आना शुरू हो जाएगा। तो इसको ज़रा बेक कर लेते हैं, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट जो और भी पाइज अगर आप थोड़ी बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं, टार्ट्स वगैरह, तो उसके लिए यही बेस इस्तेमाल होती है, तो वो किस तरह बनेगी। अगर आप इस साइज़ की टार्ट्स बनाना चाहते हैं या पाइज वगैरह, तो देखिए बेस यही इस्तेमाल होती है, बेसिक वाली। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली डस्ट किया मैदा सरफेस पर, रोलिंग पिन लीजिएगा, उस पर भी अच्छी तरह लगा लें, क्योंकि इस पर याद रखिए इस पर मक्खन और दूध की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, मक्खन की और सॉरी अंडे की। तो उससे ये कि ये चिपकता है, तो उससे बचने के लिए आप इसको जो है साथ साथ हाथों से करते रहेंगे, और हल्का हल्का जो है इसको पहले हम रोल कर लेते हैं। रोल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास शार्प नाइफ हो या कुछ भी, इसके ज़रा नीचे से यूँ गुजार लें, ताकि होता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको उठाना। और थोड़ा डरिएगा नहीं, क्योंकि अगर ये क्रम्बल भी होता है तो कोई बात नहीं, इसकी हार्ड पेस्ट्री बननी होती है, तो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। जहाँ आपको लगे कि टूट रहा है वहाँ फिर दोबारा जोड़ लें, देख लें। और ये कर लेने के बाद आपने इसको जल्दी से उठा लेना है, और हम इसको जो है टिनकर अंदर में ऐड कर लेते हैं। ये देखें, यूँ उठाएं, डरिएगा नहीं, और आपने इसको यूँ इस पर रखना है।
और इसको आपने बीच में स्लाइड होने देना है, दबाना नहीं है आपने। और क्या करना है, साइडों से आप उठाते जाएंगे, ये देखें, और बीच में इसको पुश इन करते रहें हल्का सा यूं करके। ये देखें, वो खुद ब खुद अपनी जगह बीच में बना लेता है। जहाँ आपको लगे क्रैक है वहाँ पे आप उंगली के साथ में अपने जो है थंब के साथ इसको दबा लें। ये देखें, और बाकी की पीसेस हमने वैसे भी उतार देने। और इसको नीट करने के लिए आप ऊपर से जो एक्सेसिव है उसे उतार लीजिएगा। उसके साथ में दोबारा आपने वही करना है, फॉक के साथ आप इसको जो है अच्छी तरह आपने इसमें पेसिंग कर देनी है ताकि ये भी राइज ना हो, फ्लैट ही रहे। और वैसे भी अगर ये थोड़ा सा उभर भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपने पाकिस्तान की खाई हों, लेमन टार्ट्स हों, जैम टार्ट्स हों या वॉलनट, तो वो हमेशा हल्की सी उनकी जो क्रस्ट होती है थिक होती है और उसी का मज़ा आता है। ज़रा बिस्किट का भी जायका बीच में आना चाहिए। और साइडें जो है आप थोड़ा सा यूँ पिंच कर लेंगे। ये देखें, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसको पिंच कर रही हूँ। नीचे आपने कोई ग्रीस नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं। ये खुद ब खुद बहुत ही आसानी से स्लिप होकर के बाहर आ जाता है क्योंकि इसमें हमने जो बटर का इस्तेमाल किया हुआ है इन तमाम चीज़ों का, वो इसको बहुत ईजिली आपकी हेल्प करता है बाहर निकल आने के लिए। तो हल्का सा बस यूँ इसको आप पिंच कर दें साइडों को, एंड दैट्स इट। और अब हम इसे भी बेक कर लेंगे। पहले एक बैच जो आपको मैंने दिखाया है स्वीट टार्ट का, वो पहले निकला है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको भी हम किस तरह बेक करें। अब देख लें माशाल्लाह कितने खूबसूरत गोल्डन हो चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल कर ठंडा होने देते हैं। तो वो ठंडे हो रहे हैं, अब हम इन्हें भी बेक कर लेते हैं। इसे भी तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इंशाल्लाह से। लेकिन ये कि साथ साथ प्लीज़ इसमें चेक करते रहिएगा। जैसे आपको लगे कि ये गोल्डन हो गए अच्छे खासे, उस तरह जिस तरह वो हो चुके हैं, इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये रहे जनाब आपके शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री भी से कहा जाता है, बेसिक स्वीट पेस्ट भी कहते हैं। यही आपकी बेस बनती है। जो भी आप मीठी टार्ट्स बनाते हैं तो सिंपल है, इस तरह के बैचेस बनाएं, एयर टाइट डब्बे में डालकर इसको भर कर रखें। और जब आपने जो भी टॉपिंग बनानी हो आपको सिर्फ वही सिंपली बनानी होगी और इसके ऊपर आप इसको डालें और सर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू। मैं इनको बना करके एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ और जब मुझे बनाना होता है तो मैं इस पर टॉपिंग कर लेती हूँ। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरे वेबसाइट पे जाइएगा और प्लीज़ दूसरी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह सिखा रही हूँ कि लेमन टार्ट किस तरह बनता है, आमंड टार्ट किस तरह होगा। कपल टार्ट्स की तरफ आपको लेकर के आते हैं क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।